सुबह से ही आसमान पर काले बादलों का राज था। ठंडी हवा पेड़ों की डालियों को झुला रही थी। देखते ही देखते पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगीं। सूखी मिट्टी से उठती भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। हर कोई बारिश का आनंद ले रहा था, लेकिन गांव के किनारे बने छोटे से घर में रहने वाला शर्मा परिवार इस मौसम का सबसे ज्यादा इंतजार करता था। रसोई से माँ सुनीता की आवाज़ आई, सुनो सब लोग, आज बारिश की पहली फुहार है। आज तो कड़ी चावल ही बनेंगे। बेटा रोहन खुशी से उछल पड़ा, वाह माँ, और करी में प्याज के पकौड़े भी डालना। माँ मुस्कुराई, जरूर, लेकिन सब लोग मेरी मदद भी करेंगे। कुछ ही देर में पूरा परिवार काम में जुट गया। पापा ने दही फेंटा, दादी ने बेसन घोला, रोहन और उसकी छोटी बहन परी पकौड़ों के लिए प्याज काटने लगे। रसोई में हंसी गूंज रही थी। गरम तेल में जैसे ही पकौड़े डाले गए, उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। उधर कढ़ी धीरे धीरे उबल रही थी। हल्दी का सुनहरा रंग, करी पत्ते की महक और जीरे का तड़का पूरे घर को स्वाद से भर रहा था। तभी परी ने पूछा, दादी, आपको बारिश में करी चावल इतने क्यों पसंद है? दादी मुस्कुराई, जब मैं नई नई बहू बनकर इस घर आई थी, तब तुम्हारे दादाजी हर बारिश में मुझसे कड़ी चावल बनवाते थे। वे कहते थे कि बारिश और कड़ी चावल का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना परिवार और प्यार का। सभी लोग मुस्कुराने लगे। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी यादें हर बारिश के साथ घर लौट आती थीं। खाना तैयार हो गया। सब लोग फर्श पर दरी बिछाकर बैठ गए। गर्मा गर्म चावल पर कड़ी डाली गई, ऊपर से कुरकुरे पकौड़े रखे गए। बाहर बारिश की बूंदें छत पर संगीत बजा रही थीं और अंदर परिवार हंसी बांट रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पापा ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बुजुर्ग दंपत्ति भीगते हुए खड़े थे। उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। वे मदद मांगने आए थे। माँ ने बिना एक पल सोचे कहा, अरे बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, पहले कपड़े सुखाइए और हमारे साथ खाना खाइए। दोनों बुजुर्ग पहले झिझके, फिर मुस्कुराकर अंदर आ गए। गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाते ही बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे अपने बच्चे विदेश में रहते हैं। कई साल बाद किसी ने इतना अपनापन दिया है। पूरा घर कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। दादी बोली, परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बनता। जहाँ प्यार और सम्मान हो, वही परिवार बस जाता है। बुजुर्ग दंपत्ति मुस्कुरा दिए। खाने के बाद सबने मिलकर चाय पी। रोहन और परी ने बुजुर्ग दादा दादी के साथ लूडो खेला। बाहर बारिश लगातार होती रही, लेकिन घर के भीतर रिश्तों की गर्माहट हर ठंडी हवा को मात दे रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक भी आ गया। अब उन्हें जाना था। जाते जाते बुजुर्ग दादा ने कहा, आज हमने केवल कढ़ी चावल नहीं खाए, हमने परिवार का प्यार खाया है। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और चले गए। उस रात रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, आज समझ आया कि स्वाद केवल खाने में नहीं होता, असली स्वाद तो साथ बैठकर खाने में होता है। कढ़ी चावल पेट भरते हैं, लेकिन परिवार दिल भर देता है। उस दिन के बाद शर्मा परिवार ने एक नई परंपरा शुरू की। हर साल पहली बारिश के दिन वे कढ़ी चावल बनाते, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, वे आसपास के किसी अकेले बुजुर्ग, जरूरतमंद या मुसाफिर को भी भोजन के लिए जरूर बुलाते। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर घर से कढ़ी चावल की खुशबू आने लगी और हर दरवाज़ा किसी न किसी मेहमान के लिए खुला रहने लगा। लोग कहते थे कि बारिश की असली खूबसूरती बादलों में नहीं, बल्कि उन दिलों में होती है जो दूसरों के लिए खुल जाते हैं। और सच भी यही है। बारिश हर साल आती है। कढ़ी चावल हर कोई बना सकता है, लेकिन हर किसी के घर में परिवार जैसा अपनापन नहीं पकता। जिस घर की थाली में प्रेम, सम्मान, हंसी और साझा खुशियां परोसी जाती हैं, वही घर सचमुच सबसे अमीर होता है। उस दिन की बारिश तो शाम तक थम गई, लेकिन कढ़ी चावल की वो खुशबू, परिवार की वो हंसी और इंसानियत की वो मिठास लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।